हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल प्रज्ञा कैंपस 20 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपीटीईटी यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु मतलब उसकी सिलेबस को जारी किया गया है। इसमें सिलेबस देख लें कौन कौन से, इसकी घोषणा भी कर दी गई है, डेट की आने वाली है वैकेंसी, इसका वैकेंसी इसमें, तो आप इसका सिलेबस जान लें, इसके अनुसार ये तैयारी प्रारंभ करें। देखिए, परीक्षा की अवधि कब है, मतलब उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर की परीक्षा, किस स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की ये जो टीईटी परीक्षा है कहाँ से कक्षा 6 से 8 के लिए है। परीक्षा की अवधि इसमें 2.5 घंटे रखी जाती है, अर्थात 150 मिनट की होगी, 150 मिनट की होगी। यूपी टेट में जो सभी प्रश्न जो है एक प्रश्न जो है एक प्रश्न पर 1 मार्क और 1 नंबर मिलता है, और जो एमसीक्यू बहुविकल्पी टाइप का होगा क्वेश्चन सब। और इसमें नकारात्मक, सबसे बड़ी देखिए बात यह है कि इसमें नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, कोई भी नकारात्मक या निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इस पर, तो आप समझ में आ गया कि परीक्षा किससे 6 से 8 के लिए है, और 2.5 घंटे का समय भी होगा आपको, एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा, और इसमें नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। ये हुए आपके परीक्षा। अब देखिए, संरचना में विशेष सूची या सभी अनिवार्य है, इसमें संरचना क्या है, सभी अनिवार्य है। इसे बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य है, बाल विकास और शिक्षण विधि इसमें अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से करना है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 रहेगी, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अंक भी आपकी 30 है, ठीक है ना। तो और देखिए, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, भाषा प्रथम आप जो ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, तो इसका अनिवार्य होगा। और इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि भी अनिवार्य है, इसको नहीं, कितने के होंगे, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 30 नंबर के होंगे। इसी तरह देखें, भाषा द्वितीय, भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में तीनों में से कोई एक लेंगे तो वो भी अनिवार्य है। भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय दोनों तो अनिवार्य है, साथ साथ बाल विकास और शिक्षण विधि भी अनिवार्य है। तो ये इसमें सब में 30 ही क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, और सभी के जो अंक होंगे बराबर 30 नंबर, 30 नंबर के आपके 90 नंबर हुए, 90 नंबर या 90 हो गए ना, 90 क्वेश्चन 90 नंबर के, तो इस तो अनिवार्य वाले में से हैं। और गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान होगा अनिवार्य। तो इसमें से सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, इसके आपके 60 एमएसक्यू क्वेश्चन आएंगे, विकल्पी प्रश्न आएंगे। आप गणित से हैं, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए क्या है, गणित से या विज्ञान से कितने 60 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपको सामाजिक के भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के। अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी ना, अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख में कोई भी, ये सब आपके लेके यानी इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका 150 क्वेश्चन के सब हो गए ना, कितने हुए सब, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क का, 200 अंक के, 150 अंक के होंगे। क्या हम सिलेबस पर चर्चा कर देंगे, हम पेपर ऐसा आएगा, पेपर में आता है क्वेश्चन होंगे तो आपको पता होगा। आप देखिए सिलेबस, उत्तर प्रदेश से सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रयागराज से मतलब पेपर सेकेंड, और जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के जो परीक्षा होगी यूपी टीईटी में पेपर सेकेंड है, उसका सिलेबस क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न की होंगी, बाल विकास शिक्षण विधियाँ कितनी की होंगी, 30 प्रश्न की होंगी। और इसमें बाल विकास का अर्थ पूछा जाएगा, आवश्यकता क्या है तथा क्षेत्र, और बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, और साथ साथ सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये सब क्वेश्चन आपके बाल विकास से रहेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, किस क्षेत्र का तथा इसका क्षेत्र के बारे में। फिर बाल विकास की अवस्थाओं में पूछा जाएगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास भी रहेगा। और साथ में देखेंगे तो अभिव्यक्ति की क्षमता क्या है, सृजनात्मक क्षमता। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, विद्यालय, सामाजिक, जो परिवार के वातावरण है, या और जो बाल विकास के आधार में प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखने का अर्थ क्या है, किस तरह से, मतलब उसको, और सिद्धांत के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अधिगम, जो सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, थॉर्नडाइक जो महोदय हैं उनके
इनका जो मुख्य नियम और अधिगम में जो महत्व है उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो हैं शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, थार्नडाइक का प्रयास क्या है, एक त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का भी संबंध प्रक्रिया सिद्धांत और स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अधिगम, कोहलरबर्ग का सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्यवस्थित का सिद्धांत, प्रकार सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण, ये सब पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन होंगे। शिक्षण एवं शिक्षण की विधियां देखें तो शिक्षण और शिक्षण की विधियों में शिक्षण का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, शिक्षण प्रविधियां भी पूछा जाएगा, शिक्षण की नवीन विधाएं और सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इससे सिलेबस में है सीटेट के हिसाब से। अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, निर्देशन एवं परामर्श के आधार पर शिक्षण में क्या क्या पूछा जाता है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पूछा जाएगा, पहचान पूछा जाए, प्रकार कितने के निराकरण बताइए, आप अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित एवं वाक या अस्थिबाधित मानसिक दक्षता लाए। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM, आवृत्तियां, समावेशित बच्चों को अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण यथा ब्रेलिपि यह हो सकता है, परामर्श से सहयोग लेने वाले विभागन संस्थाएं। मनोविज्ञान प्रयागराज से ले सकते हैं, मनोविज्ञान, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा परीक्षण जिस संस्थान में प्रशिक्षित डॉक्टर के सेंटर डाइट मेंटर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, पर्यवेक्षण और नियंत्रण तंत्र से भी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देश एवं परामर्श का महत्व, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अध्ययन और अध्यापन भी इस सिलेबस में PDF हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, उससे आप देख लीजिए बाल किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं, तो बालक विद्यालय प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, शिक्षण विधियां, अधिगम, बुनियादी क्रियाएं जो बालकों के अध्ययन की कार्य, नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप, और एक समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अनेक के रूप में बालक और बालकों में अधिगम बन जाने, त्रुटियों को समझना, बोध संवेदना और प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक एवं निजी पर्यावरण के विषय में होगा। फर्स्ट में आपका आ जाएगा अपठित वचन से संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया भेद और हिंदी विशेषण। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वर्णक्रम, पर्यायवाची, वृद्धार्थ, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद होंगे, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग होगा, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होगा, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त या मिश्रित वाक्य होगा, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, तेसज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय शब्द, समास, विग्रह एवं समास के भेद सब है। इधर आ जाइए भाषा का विकास और अध्यापन में अधिगर्जन आ जाएगा, भाषा अध्यापन का सिद्धांत आ जाएगा, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का तर्ज, भाषा कार्य तथा बालक के किस प्रकार को उपकरण के रूप में प्रयोग